गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में हम बात करेंगे पोल्स के बारे में, उनके बीच के स्पैन्स के बारे में। मतलब दो पोल्स लगे हैं, उनके बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए और कैसे उनको लगाना चाहिए, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हम बात करते हैं स्पैन की। स्पैन क्या होता है? पार्ट होता है, मतलब बीच की दूरी। देखिए पहला देखा हमारा एल टी लाइन के लिए 15 मीटर से 45 मीटर तक होनी चाहिए। 11 के बी के लिए लाइन के लिए लिखा है 45 से 120 मीटर की दो टावरों के बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए हमारा आता है डबल सर्किट एट अ पोल। मतलब एक पोल पे डबल सर्किट कैसे होंगे, एक स्तंभ पर दो परिपथ कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम पोल का डायग्राम यहाँ बनाया गया है, ये दिखाया गया है। देखिए हमारा एक पोल है, हमने लगा दिए, ये सपोर्ट्स लगी हैं हमारी। ये यहाँ से हम तो कंडक्टर निकालेंगे, एक कंडक्टर यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से। दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी कितनी है? 1200 है। ये दूरी कितनी होगी? 1260 सॉरी, ये 720। ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी तो 80 होती है। लिखा है 11 के बी परिपथ के तथा नीचे एलटी लाइन दिखाया गया है। अब देखिए टर्मिनल पोल क्या होता है। जब लाइन शुरू होती है तो पहला स्तंभ तथा लाइन समाप्ति पर अंतिम स्तंभ लगाते हैं। जब हमारी लाइन शुरू होगी तो वहाँ पर पहला स्तंभ लगाएंगे और जहाँ खत्म होगी वहाँ अंतिम स्तंभ लगाएंगे हम। एलटी लाइन का स्तंभ टर्मिनल चित्र 6.40 यानी कि आगे वाले दिखाया गया है, या 11 के बी लाइन टर्मिनल विभागीय स्तंभ की तरह है। ये देखिए हमारा एलटी लाइन के लिए दिखाया गया है। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिंपल सा ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। फेज आर बाई बी 3 फेज हो गए। ये स्ट्रीट लाइट हो गई हमारी। ये हमने सपोर्ट के लिए टेक्टा लगा दिया, स्टे वायर, जो आपको कल दिखाया गया था मैंने। इन दोनों के बीच की दूरी 280 होनी चाहिए। ये हमारा अर्थिंग के लिए हो गया, ये हमारा पोल हो गया। अब देखिए विभागीय पोल क्या होता है। वैद्युत लाइन की पूर्ण संख्या को 1.6 किलोमीटर के खंडों में बांटा गया है। जो वैद्युत लाइन है उसकी पूर्ण लंबाई को लिए 1.6 किलोमीटर के खंडों में बांटा गया है। खंड पर लगाया गया स्तंभ विभागीय स्तंभ कहलाता है, जो दोहरीय स्तंभ संरचना का होता है। इसमें पिन इंसुलेटर, पृथक्कारक तथा चकती 6 डिस्क पृथक्कारक लगे होते हैं। इसमें पिन इंसुलेटर लगा था और 6 चकती लगी होती हैं। यदि यह स्तंभ टर्मिनल 11 केबी के लिए है तो केवल 3 चकती पृथक्कारक लगे होंगे। 11 केबी में सिर्फ 3 ही लगे होते हैं। खंड में एक एल भी लगाया जाता है। देखिए इस वाले में हमारा पिन लगी है, डिस्क इंसुलेटर क्रॉस आर्म लगी है, क्लैंप भी लगाया हमारा, बेसिंग भी खतरा प्लेट भी लगी है, बारबेट टायर में तो कटीला टायर भी लगाया, एच भी लगाया, सीमेंट कंक्रीट पत्थर। ये मतलब हमारा अर्थिंग वाला पार्ट है। 1.8 पूरे पोल की लंबाई का 1.8 वाला पार्ट पोल के नीचे लेंगे। ये बोर्ड व बोरशेल हो गया। ये सारी डिस्टेंस देखिए आप बना लेना, इसको ड्रॉ कर लेना। देखिए एल लाइन के लिए y = 0.92 मीटर, 11 के लिए y = 2.2 मीटर और 33 के लिए 3.06। अब आता है हमारा रक्षण अनुप्रस्थ बाहु व तार, प्रोटेक्शन क्रॉस आर्म एंड वायर। क्रॉसिंग होने पर रक्षण तार लगाया जाता है। रक्षण तार को रक्षण अनुप्रस्थ बाहु से बांधते हैं जो पोल पर लगा होती है। रक्षण अनुप्रस्थ बाहु की लंबाई समान अनुप्रस्थ बाहु से अधिक होती है। भू संपर्कन अर्थिंग ऑफ अ पोल। लाइन के प्रत्येक खंड यानी 1.6 किलोमीटर में कम से कम 4 भू संपर्कन किए जाते हैं। सबसे पहले विभागीय स्तंभ, टर्मिनल स्तंभ तथा क्रॉसिंग स्तंभ भू संपर्कित किया जाता है। देखो मैंने टेबल्स आपको पहले ही बता रखी हैं, फिर टेबल्स आती है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, खाली टेबल ही पूछ लेता है, कभी क्वेश्चन के साथ पूछ लेता है। तो टेबल तो हमें याद ही करनी है। एक याद कर लीजिए, कॉमन ही चलती है सारी चीज़ों में। देखिए लिखा है स्पेसिफिकेशन एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ OHL ओवरहेड लाइन। सर्वोपरि लाइन हेतु सामग्री का विवरण व मूल्य। मैंने सारे टिक कर रखे हैं, आप वही नोट कर लेना। इसमें भी सारे टिक कर रखे हैं जो जो हमको चाहिए। जैसे पिन साइकिल इंसुलेटर चाहिए, पिन इंसुलेटर चाहिए, क्लैंप चाहिए, डी क्लैंप चाहिए, साइकिल क्लैंप चाहिए, या नट बोल्ट चाहिए। ये तो सब में सेम ही होता है। ये हमारे ACC बायर आ गए, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, मेन सीट, मैंने टिक किए वही लिखनी है आपको। ACR बायर आ गए नीचे।
ये ACC वायर हमारा है, ये SCR वायर है। उसके बाद हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है हमारी, वो हो गया अनबारबेड वायर, LA, स्टोन, खतरा प्लेट, पट, भूसंपर्कन, टेक तार और लेबर कॉस्ट आता है। फिर हमारा श्रम मूल्य, सामग्री के कुछ मूल्य का 15% ले सकते हैं, जो हमारी सामग्री उसे 15% ले सकते हैं, अथवा बिंदु पर स्थान के हिसाब से श्रम मूल्य ज्ञात किया जाता है। एकल स्तंभ सभी उपांग सहित 350, स्थापना सभी उपांग सहित 600, स्टे स्थापन 150 रुपये, भू संपर्कन 75, चालक तार का स्थापन 80, गली प्रकाश 250, रक्षण तार 150, परीक्षण 850। हमारा आता है पर यूनिट एस्टिमेशन, प्रति इकाई आगणन। सर्वोपरि लाइन में निम्न वोल्टता व 11 kV के लिए यदि आवश्यक सामग्री ज्ञात हो तो आवश्यक सामग्री व उसकी लागत आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो हमारी 11 kV की लाइन, अगर उसके लिए आवश्यक सामग्री ज्ञात हो, आवश्यक सामग्री, तो उसकी लागत हम आराम से निकाल सकते हैं। सर्वोपरि लाइन में विभिन्न इकाई प्रारंभ की जाती हैं। LT डिस्ट्रीब्यूशन पोल क्या होता है? निम्न वोल्टता वितरण लाइन स्तंभ क्या होता है? इसमें इस्पात नलीय 11 मीटर पोल 1 होगा, साइकिल पृथक्कारक 5 होंगे, साइकिल क्लैंप 5 होंगे, वो क्लैंप 8 SDW 3 मीटर, स्प्लिट 3 पृथक्कारक 1, 5 mm वायर 10 मीटर चाहिए, एक तार, गली तार, पेन स्टॉक। अब आता है यदि वितरण लाइन स्तंभ को LT लाइन स्तंभ की तरह उपयोग किया जाए, उपरोक्त में से रक्षण पास तथा गली प्रकाश व्यवस्था सेट को हटा देंगे, तब साइकिल पृथक कारक व क्लैंप को 3LT पिन पृथक कारक, एक 100 mm से 100 by 50 mm by 8 mm चैनल, 1.5 मीटर लंबा एक अनुप्रस्थ क्लैंप, एक F क्लैंप में बदल भी देंगे। इस वितरण लंबाई को LT टर्मिनल की तरह उपयोग करने में एक प्रारूपी साइकिल डी टाइप होता है। अब देखता हमारा आता है वर्तमान LT लाइन से LT लाइन निकालने हेतु फॉर टैपिंग ऑफ लाइन फॉर्म एक्सिस्टिंग LT लाइन। क्या हमारा साइकिल पृथक कारक 4 हो गए, साइकिल पृथक कारक क्लैंप 4 हो गए, लाइन ऑफ पेन इंसुलेटर 1 हो गया, अनुप्रस्थ क्या है स्टे सेट 2 हो गए, क्लैंप वायर 1 हो गया, जंपर 2.5 मीटर हो गया, 5 mm एल्यूमिनियम ढाई हो गया। निर्वातमान LT लाइन पर अनुप्रस्थ बाहु सहित यह केवल पोल पर ही साइकिल पृथक कारक लगाए जाते हैं। उपरोक्त के अलावा वोल्टता को कम करने के लिए दोहरे स्तंभ संरचना का उपयोग किया जाता है, जिस पर ट्रांसफार्मर रखा जाता है। ऐसे ही हमारा है, इसी देखिए ये LT डबल पोल के लिए हो गया, जो जो चाहिए हमको हमने वहाँ मेंशन कर रखा है, सारे ये चीज़ें की ज़रूरत होती है। ऐसे 11 kV पोल के लिए जो जो हमें चाहिए, अनुप्रस्थ वायु चाहिए, अनुप्रस्थ वायु क्लैंप चाहिए, 11 kV पिन चाहिए, F टाइम क्लैंप चाहिए, भू संपर्कन चाहिए, स्टे वायर चाहिए, खतरा प्लेट चाहिए, जो भी चाहिए वहाँ मेंशन कर रखा है, सारा ये चीज़ रिक्वायरमेंट हो रही वाली सब में सेम ही रहेगा, एक याद कर लोगे सारे हो जाएंगे। यदि टर्मिनल है तो पिन की जगह चकती पृथक कारक का उपयोग करेंगे तथा दोहरी संरचना होगी। निर्वातमान लाइन में लाइन जोड़ने पर उस डिस्क में 5 पिन पृथक कारक लगाए जाएंगे, टेक तारक की व्यवस्था देनी, वायर बना रखा है, टर्मिनल स्तंभ लगा रखा है। ये इसमें क्या हमारा पोल है, ये अर्थिंग हो गई, स्टे वायर हो गई, ये बारबेट टायर हो गया, ऊपर कोई नहीं चढ़ पाएगी, MS हो गया, ये 11 kV की लाइन है, ये हमने अर्थिंग हो गया, RYB हमारे बार हो गया, MS चैनल हो गई हमारा, डिस्क इंसुलेटर हो गया, पिन इंसुलेटर हो गई, हमारा R वायर हो गया। क्या क्या चाहिए इसमें? भूतार चाहिए, स्टे वायर चाहिए 2, डिस्क क्लैंप 2 चाहिए, F क्लैंप 5 चाहिए, एक MS चैनल चाहिए, 2 पिन इंसुलेटर चाहिए, 2 डिस्क चाहिए। ठीक है। यदि दोहरी संरचना का है तो निर्वातमान टर्मिनल से जोड़ने पर क्या चाहिए? 2 स्तंभ, अनुप्रस्थ बाहु 6 डिस्क, एक बेसिन, 2 स्टे, एक अनुप्रस्थ बाहु, 311 kV पिन इंसुलेटर। ये हमारा आता है क्रॉसिंग, अनुप्रस्थ बाहु, रक्षण तार, आई बोल्ट, स्टे, क्रॉस आर्म, क्रॉस लैब संख्या। रक्षण तार हमारा क्या 2 से 2.5 मीटर से 2 तक 8 वायर का चाहिए, आई बोल्ट 4 चाहिए, स्टे वायर 2 चाहिए। क्रॉस लेंथ कैसे निकालेंगे? टोटल पाथ -1.5/3 + 2। टेलीफोन लाइन के लिए कैसे निकालेंगे? ऐसे ही हम ये सारा ये मेंशन कर रखा होगा। पार्ट निकालेंगे, पार्ट -6.1 का स्पैन अपॉन 1.8 + 10। अगर रेल लाइन के लिए निकालेंगे तो पार्ट -6.1 अपॉन 3.05 + 10।
स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। थैंक यू।